एक बरतानी द्वीप समूह था जिसमें अंग्रेज, स्कॉट, आयरिश और वेलिश लोग रहते थे। इन सब लोगों की अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी और यह सब अलग अलग थे और राजतंत्र के अधीन रहते थे। बरतानी द्वीप समूह में ही आंग्ल राष्ट्र था जिसकी धन संपदा और सत्ता बढ़ रही थी, मतलब वो शक्तिशाली हो रहे थे, जिसके कारण सभी लोग उनकी ज़्यादा इज्जत करने लगे थे। और इस बात का फ़ायदा उठाकर आंग्ल लोगों ने अंग्रेज़, स्कॉट, आयरिश और वेलिश लोगों के ऊपर अपना दबाव बनाया और इन सब को मिलाकर ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण किया। और 1688 में ब्रिटेन राष्ट्र में संसद बनाकर ब्रिटेन को एक देश बना दिया गया और राजतंत्र वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटेन राष्ट्र की जो संसद थी उसमें आंग्ल लोगों की चलती थी और इंग्लैंड मुख्य भूमिका निभा रहा था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसके द्वारा स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में मिला लिया गया। और अब स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं का पालन ना करके ब्रिटेन में जो संस्कृति आंग्ल लोगों की चलती थी उसका पालन करना था और ब्रिटेन की ही संस्थाओं का पालन करना था। आयरलैंड में दो धार्मिक गुट थे, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक। आंग्ल लोगों ने अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट का साथ दिया और बहुसंख्यक कैथलिक को दबा दिया, लेकिन कैथलिक लोगों इस बात से गुस्से में थे तो उन्होंने कैथलिक लोग थे जो उन्होंने वोल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में 1798 में ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और लेकिन इस विद्रोह को भी ब्रिटेन और प्रोटेस्टेंट थे जो अल्पसंख्यक, उन्होंने मिलकर दबा दिया और इस तरीके से आयरलैंड को भी ब्रिटेन में मिला लिया गया और ब्रिटेन राष्ट्र बन गया। अब ब्रिटेन राष्ट्र का जो राष्ट्रीय गान था वो गॉड सेव अवर नोबल किंग और राष्ट्रीय झंडा बन गया यूनियन जैक। और ब्रिटेन में अब आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार होने लगा। इस क्वेश्चन में कई वन वर्ड भी आए हैं तो वो भी बच्चों देख लेना, जो भी है इसमें वन वर्ड आपको पता चल जाएगा।